जॉब हंटिंग और जॉब के हवाले से बात कर रहे थे। तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। सीवी कैसे बनानी है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, सवालात क्या होते हैं, मेंटली तौर पे अपने आप कैसे रखना है, अपने आप बिहेव कैसे करना है, बात कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, आपका मिलियन डॉलर क्वेश्चन कौन सा होगा जो आपने लास्ट में पूछना है। इंटरव्यू के अंदर आंसर देने के 3 टाइप्स मैंने आपको तरीक़ेकार बताए कि आप इस तरीके से इंटरव्यू अपना आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कि देखें जी, ये सब तैयारी करने के बाद अगर आपको कॉल ही नहीं आ रही तो कोई फ़ायदा नहीं ना आपकी तैयारी करने का। सीवी आपने बना ली, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हुए हैं, लेकिन आपको कॉल नहीं आ रही। तो कॉल क्यों नहीं आ रही? कॉल आपको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप एक्टिवली अप्लाई नहीं कर रहे। तो जॉब हासिल करने के लिए सीवी प्रिपेयर करना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, ये 2 हिस्से हैं। ठीक है जी, सीवी प्रिपेयर करना, इंटरव्यू के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करना, चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट से हो, बिहेवियरल एस्पेक्ट से हो, उसके बारे में पूरी मालूमात होना कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। ये 2 एस्पेक्ट्स हैं। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि आपने अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो जॉब के लिए आप किस तरह अप्लाई करेंगे? आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, आप अपनी सीवी को एक तो 2-3 फॉर्मेट से बना लें। थोड़ा सा एक के अंदर फेसबुक ओरिएंटेड कर दें, एक को गूगल एडवर्ड्स ओरिएंटेड कर दें फॉर एग्जांपल, एक को ई कॉमर्स ओरिएंटेड कर दें, ताकि उसकी पूरी थीम एक बन जाए। आप देख रहे हैं मार्केट में अगर ई कॉमर्स मार्केटर की ज़्यादा नौकरियां आ रही हैं, तो आपने उस सीवी को भेजना है जिसमें ई कॉमर्स रिलेटेड हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदों की टॉप टाइटल पे लिखा हुआ है नीड डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो आपने एक डिजिटल मार्केटिंग की अपनी जनरलाइज सीवी बनाई हुई है, वो आपने भेजनी है। आपने प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करना है। rosie.pk पाकिस्तान के अंदर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म, आप उस पर साइन अप करें। इंडीड बहुत एक्टिवली लोग हायरिंग करते हैं इंडीड के ऊपर, आप इंडीड पे अपने आप को साइन अप करें। लिंक्डइन के ऊपर यू हैव टू रिमेन सुपर एक्टिव। लिंक्डइन के ऊपर जॉब पोस्ट होती हैं, और लिंक्डइन के ऊपर जितनी कंपनीज को, आप लाहौर के अंदर बैठे हैं, कराची में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि लाहौर के अंदर आपने एजेंसीज में काम करना है। फॉर एग्जांपल, आप लाहौर की 100 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को उनके पेजेस विजिट करें, उनके नाम आइडेंटिफाई करें, लिंक्डइन पे उनको लाइक करें, और उनके लोगों को भी अपने पास ऐड कर लें। खास तौर पे एचआर के लोगों को आपको अपनी लिस्ट के अंदर खूब ऐड करना चाहिए। लिंक्डइन पे एक लिमिटेशन होती है, लेकिन अगर आप डेली 2-4 5 लोगों को करते हैं तो लिंक्डइन आपको पे लिमिटेशन नहीं लगाता। तो आप एचआर के एग्जीक्यूटिव्स को मैक्सिमम हायर करें, और मैक्सिमम आप उनको अपने लिंक्डइन के ऊपर ऐड करें, और फिर आपने एक्टिवली परसू करना है। रोजी पे जहां आपको जॉब नजर आती है, rosie.pk पे आपने उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। इंडीड पे आपको जहां जॉब पोस्ट हुई नजर आती है, आप वहां पर उसके लिए अप्लाई करें। लिंक्डइन के ऊपर आपको जॉब नजर आती है, आप उस पर एक्टिवली अप्लाई करें। बिलीव मी, इसके अंदर बड़ी सुस्ती होती है। लोगों से पूछो यार आप क्या कर रहे हो? यार जॉब ढूंढ रहा हूँ। भाई अप्लाई किया था? हाँ यार अप्लाई किया था। कितनी जगहों पे अप्लाई किया था? यार अब कोई महीने के अंदर 5-10 जगहों पे तो अप्लाई किया है। यार 10 जगहों पे अप्लाई करना इज नॉट सफिशेंट। 10 जगहों पे अप्लाई करना इज नॉट सफिशेंट। आपको अपना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेंगी। आप उसको बढ़ाएं, आप मैक्सिमम आपकी, जब आपका काम ही कोई नहीं है, आपने प्लान कर लिया, आपने बिजनेस नहीं करना, फ्रीलांस नहीं करना, आपने जॉब ढूंढनी है, तो फिर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठ के कर क्या रहे हैं? या तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या जॉब के लिए अप्लाई करें। आपको तो दिन रात जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आप जहां जॉब पोस्ट हो अप्लाई करें। स्मार्टफोन्स हर बंदे के पास अवेलेबल हैं। इंडीड की एप्लीकेशन अवेलेबल है, rosie.pk की एप्लीकेशन अवेलेबल है, लिंक्डइन की एप्लीकेशन अवेलेबल है। क्राफ्ट होकर सीवीज बन जाती हैं, उसके ऊपर टेम्पलेट्स बने हुए डले होते हैं। ऑन अ क्लिक ऑफ योर फिंगर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। आपको कोई लंबा चौड़ा साइंस नहीं करनी। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैं जॉब हंटिंग कर रहा था, तो मेरे हाथ में हर वक्त मोबाइल होता था। मैं जहां दिखता था कि जॉब पोस्ट हुई है रेलिवेंट, मैंने फिल्टर्स लगाए हुए थे, मैंने अलर्ट्स लगाए हुए थे लिंक्डइन के ऊपर। जहां मुझे नजर आता था मेरी रेलिवेंट जॉब है, मैं उस पर फॉरन अप्लाई करता था। सेकंड्स लगते थे। मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ, मोबाइल खोला, एकदम चेक किया। आप फेसबुक तो देखते ही है ना, आपने उठाया, आपने देखा अच्छा यार जॉब आई हुई है, आपने फॉरन उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इंडीड आपको ईमेल न्यूज़लेटर्स भेजता है, जो टॉप आपकी सिलेक्टेड जॉब क्यूरीज होती हैं उसके ऊपर। आपने ईमेल चेक करी, आपने देखा अच्छा यार ये 10 जॉब्स आई हुई हैं, नई लेटेस्ट पोस्ट हुई हैं, फटाफट इंडीड खोला, उसके ऊपर 4 जॉब पे आपने अप्लाई कर दिया, आपने लिंक्डइन पे अप्लाई कर दिया। और फिर आपका जो अपना लिंक्डइन का अपना प्लेटफॉर्म है, दैट इज अ वंडरफुल प्लेस टू गेट हायर्ड। जितने आप एचआर के एग्जीक्यूटिव्स को अपने पास ऐड करेंगे और रेलेवेंट डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को ऐड करेंगे, एट दी एंड आपको समझ में आएगा कि लिंक्डइन के ऊपर लोग खाली जॉब, तो एक अलग सेक्शन है लिंक्डइन के ऊपर जहां लोग जॉब पोस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर मैं एचआर का बंदा हूं, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, तो मैं अपनी वॉल के ऊपर भी पोस्ट लगाऊंगा कि मुझे ये बंदा चाहिए, और उसके ऊपर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आई बॉल्स होती हैं, तो आपके चांसेस हायर होने के
बढ़ जाते हैं। तो आप जितनी कंपनीज को अपने रडार में रखेंगे और कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो नहीं लगाती इंडीड के ऊपर जॉब पोस्ट, वो नहीं लगाती रोजी.pk पे, वो नहीं लगाती, इवन लिंक्डइन के जॉब सेक्शन के ऊपर पोस्ट नहीं लगती, लेकिन उनके जो इंडिविजुअल हायरिंग डिपार्टमेंट होता है या उनके रिक्रूटर्स होते हैं वो अपनी वॉल्स पे लगा रहे होते हैं पोस्टों को। तो आपने जितना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म, जितना बड़ा आपका सोशल नेटवर्क लिंक्डइन पे होगा, आपकी उतनी ज़्यादा जॉब के चांसेस हैं। तीसरा, लिंक्डइन के हवाले से मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक है आपका, आप हैशटैग्स को यूज़ करें और लिंक्डइन के ऊपर रेगुलरली जो लेटेस्ट आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ आ रही है उसको आप शेयर करें। उससे आप सोशली एक्टिव होंगे, आपकी प्रोफाइल 100 लोग व्यू करेंगे पर डे, आपको इंटरव्यू की ऑफर्स क्यों नहीं आएंगी। तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरा अच्छा लिंक्डइन का बड़ा प्रोफाइल है, तकरीबन कोई अराउंड 10,000 लोग उसके ऊपर ऐड हो चुके हैं। मुझे डेली ईमेल आती है लिंक्डइन की तरफ से कि जी आप आज के दिन आपका प्रोफाइल 100 लोगों ने व्यू किया, आपका प्रोफाइल आज के दिन 150 लोगों ने व्यू किया, लेकिन 8 to 10,000 की फिगर तक पहुंचने में मुझे टाइम लगा है। और उसके अंदर सारे मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, एचआर से रिलेटेड लोग हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आपको जॉब की ऑफर्स भी डायरेक्टली आएंगी। ये तो वो तरीका है कि आपको पैसिव तरीके से जॉब की ऑफर आ रही है, आपने एक्टिवली भी जॉब के ऊपर अप्लाई ज़रूर करना है। फिर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि कभी कभार हम लोग बड़ा जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है और हमें नौकरी नहीं मिल रही। बहरहाल आप इस बात को याद रखें कि जॉब के लिए इंटरव्यूज़ देना और नौकरी हासिल करने की कोशिश करना ये एक रेगुलर कंटिन्यूस एक पूरा प्रोसेस है। आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ेंगी, विद पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू। लेकिन और अगर आपने तमाम चीज़ों को जो हमने अपने इस पूरे सेक्शन में डिस्कस किया है तो आपको डेफिनेटली अपनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलने के बाद भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। दिस इज़ द मोस्ट की थिंग दैट आई कैन टेल यू। बहुत सारे लोग जब नौकरी मिल जाती है ठंडे होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं अच्छा जी नौकरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आप कंटिन्यूसली जब आपको मौका मिलता है आप जॉब के लिए अप्लाई करें। उससे आपको एडवांटेज ये होगा कि मार्केट में आपको पता लगेगा कि किस तरह की नौकरियां हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की डिमांड है। आपको अपने बारे में पता होगा कि आपकी क्या वैल्यू है। तो कंटिन्यूस इवन ड्यूरिंग द जॉब, आपका कोई इरादा नहीं है जॉब नौकरी छोड़ने का, फिर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें और प्रैक्टिस में रहें। इंटरव्यू देना खुद एक पूरा एक काइंड ऑफ समझ लें आप बैडमिंटन के गेम की तरह है या टेबल टेनिस की गेम की तरह है। जितने आप इंटरव्यूज़ देंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पता होगा कि ये सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब आपके जहन में होंगे। तो आपने जॉब हासिल करने के बाद भी इंटरव्यूज़ का प्रोसेस अपना स्टॉप नहीं करना। आपको इंशाल्लाह ताला इस पूरी ट्रेनिंग से बहुत फ़ायदा होगा। हम अब नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ आएंगे जो हमारे कुछ रिमेनिंग रह गए थे बोनस के। यहाँ हम इसको एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।